हरियाणवी भाषा में भगवत गीता प्रस्तुत करता स्वयं प्रकाश शर्मा। 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में श्री भगवान सांख्य और योग की तुलना करें से वे कर्म फल त्याग, कर्म योगी के लक्षण, कर्म मार्ग तय योग, त्याग मार्ग, योग तय सांख्य एक जिसे ही से इन सब के बारे में बतावे से। अध्याय। अर्जुन कृष्ण तक के वैसे हे केशव, पहला तू त्याग की प्रेरणा देवे से और फिर तू निस्वार्थ कर्म करण की बढ़ाई करे से। इब मैंने सही सही बता कि इन दोनों राह में कौन सा राह घना अच्छा से। श्री भगवान जवाब देवे से, पार्थ, कर्म का संन्यास और कर्म का निस्वार्थ भाव तक करना, ये दोनों राह आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाने वाले से। लेकिन इन दोनों में कर्म ने त्यागण तय, कर्म ने निस्वार्थ भाव तक करना घना अच्छा से। जो आदमी ना तो कर्म के फल की इच्छा रखे से और ना ही कर्म के फल ते नफरत करे से, जो समझ लेना चाहिए कि उसमें सदा संन्यास की भावना भरी हुई से, क्योंकि सारे द्वंद्व और सारी दुविधा ते मुक्त होने के कारण वो संसार बंधन ते सरलता और आसानी ते छूट जासे। संन्यास और कर्म करने दो ते अलग अलग राह अज्ञानी बतावे से पंडित को ना। जो आदमी इन दोनों राह में ते किसी एक राह में भी अच्छी तरह जुट जासे, वे दोनों राह का फल पावे से। कर्म का त्याग करने वाले जिस पद तक पहुंच जासे, जिस स्थिति तक पहुंच जासे, कर्म करने वाले भी उसी पद तक, उसी स्थिति तक पहुंच जासे। जो इस बात ने समझ ले से कि संन्यास और कर्म के राह अलग अलग को ना, बल्कि दोनों राह एक ही से, वो ही सही समझे से। पर संन्यास ने योग के बिना प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल से। जो मुनि योग में पूरी निष्ठा ते लगा से, वो जल्दी ही ब्रह्म ने पाले से। कर्म करता होया भी वही आदमी कर्म में लिप्त कोना होता, वही आदमी कर्म में उलझता कोना, कर्म में फंसता कोना। जो कर्म के मार्ग में कुशल से, जिसकी आत्मा पवित्र से, जो अपनी आत्मा का स्वामी से, जिसने अपनी सारी इंद्रियां ने जीत लिया से और जिसकी आत्मा सारे प्राणियों की आत्मा बन गई से, यानी जो खुद परमात्मा बन गया से। जो आदमी भगवान गैल्या एक हो गया से और जो सच्चाई ने जाने से, वो अपनी सारी इंद्रियां ने और उन इंद्रियों के विषयों का प्रयोग करता होया, वो देखता होया, वो सुनता होया, वो छूता होया, वो सूंघता होया, वो चखता होया, वो सपने देखता होया, वो चलता होया और सांस लेता होया, हमेशा यो ही समझे से कि मैं कुछ भी को ना कर रहा सू। बोलते हुए, विसर्जन करते हुए, लेते हुए, आँखा ने खोलते और मूंदते हुए, वो यो ही समझे से कि सिर्फ इंद्रियां ही इंद्रियां के विषयों में लगी हुई से और मैं कुछ को ना कर रहा सू। असल में प्रकृति ही कर्म करे से, वही सब कुछ करे से, हम कुछ भी नहीं करते। जो आदमी आसक्ति या लगाव ने त्याग कर अपने कर्मा ने ब्रह्म ते समर्पित करके कर्म करे से, पाप उसमें नू ही कोना ठहरता, जो कर पानी कमल के पत्ते पे कोना ठहरता। योगी लोग आसक्ति ने, योगी लोग त्याग ने, लगाव ने त्याग के आत्मा की शुद्धि खातर सिर्फ शरीर, सिर्फ मन, सिर्फ बुद्धि या फिर सिर्फ इंद्रियां तय ही कर्म करे से। योग में लगी हुई आत्मा कर्म के फल में
आसक्ति या लगाव ने त्याग के सदा रहने वाली शांति ने प्राप्त करे से। पर जिनकी आत्मा ब्रह्म ते अलग से, जिनकी आत्मा ब्रह्म गेलना एक कोना हुई से, इसे लोग इच्छा ते प्रेरित हुए से, इच्छा ते प्रेरित रहे से, कर्म के फल में उनका आकर्षण और लगाव रहे से, और इस करके इसे लोग बंधन में बंधे रहे से। जिस आदमी ने मन ते सारे कर्म त्याग के अपनी प्रकृति ने बस में कर लिया से, वो आदमी ना तो कोई कर्म करता होया और ना ही कोई कर्म करवाता होया इस 9 द्वारों वाले शरीर रूपी शहर में सुख ते निवास करे से। सर्वोच्च प्रभु आत्मा, सबते उच्च वाली आत्मा ना तो लोगां ने करता बनावे से, ना ही वो कर्म करे से, और ना ही वो कर्मा ने उनके फला गेला जोड़े से। जो तो इन वस्तुओं का स्वभाव ही से, जो इन सब में रह के इन लोगां ते जो सब कुछ करवावे से। लेकिन चूंकि आदमी के ज्ञान पे अज्ञानता का पर्दा पड़ा होया से, इस करके प्राणी मोह में फंसे रहे से, जिसकी वजह से वो सच्चाई ने देख को न पाते। पर जिन लोगों ने ज्ञान ते अपने मोह और अपनी अज्ञानता का पर्दा हटा दिया से, उन लोगों खातर वो ही ज्ञान उनकी आत्मा ने नू ही प्रकाशित कर दे से, जुकर सूरज सारे संसार ने प्रकाशित करते से, जिससे उनने सब कुछ साफ साफ दिखण लग गए से, और तब वो लोग सच्चाई ने देख सके से। उस ब्रह्म का विचार करते हुए अपनी पूरी अंतर आत्मा ने उसी ब्रह्म की ओर प्रेरित करते हुए, उस ब्रह्म ने अपना संपूर्ण उद्देश्य बनाते हुए, उस ब्रह्म ने अपनी भक्ति का अकेला लक्ष्य, उसने अपना अकेला निशाना बनाते हुए, वो लोग उस दशा तक पहुंच जावे से जितने उनने फिर वापस कोना आना पड़ता, और ज्ञान ते धुल के उनके सारे पाप साफ हो जासे, उनके सारे पाप मिट जासे। पंडित लोग ज्ञान और उस ज्ञान ते पैदा विनय के कारण संसार के सारे प्राणियां ने, ऊंचे और नीचे कुल आला ने, आदमी और औरतां ने, पशु पक्षियां ने, वो सारा ने एक ही नजर ते दिखे से, वो सारा ने एक जैसा ही समझे से। जिस आदमी का मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया से, जिस आदमी का मन साम्य अवस्था में टिक गया से, उस आदमी ने आड़े ही, उस आदमी ने इस धरती पे ही अपने जीते जी ही संसार ने जीत लिया से। परमात्मा ते दोष रहित से, वो तो दोषा ते मुक्त से, और सबके भीतर बराबर और एक जैसा से। इस करके ईसा आदमी परमात्मा में ही बसा से। आदमी ने चाहिए कि अच्छा होने पे या अच्छी चीज पाने पे वो आनंद ना मनाए, वो खुश ना हो, और बुरा होने पे या बुरी चीज मिलने पे वो दुखी भी ना हो। जो आदमी इस तरह स्थिर बुद्धि आला और मोह रहित हो जासे, वो ही ब्रह्म न जानने वाला है से, और आखिरकार वो ब्रह्म में बस जासे, वो ब्रह्म में जाके टिक जासे। जद आत्मा बाहरी स्पर्शा, बाहरी विषयां या बाहरी वस्तुआं तय आकर्षित हुए बगैर, उनमें उलझे बगैर, उनमें फंसे बगैर सारे सुख भोग भोगे से, तभी वो आदमी जिसने अपने आप ने परमात्मा के योग में लगाया हुआ से, वो आदमी इसे सुख भोग का आनंद लेवे से, जो कदे खत्म ना होवे से, जो अक्षय से, जो हमेशा रहे से, जो कदे कम ना होता, और जिसका कदे पतन ना होता, जिसका कदे अंत ना होता।
संसार की चीजां के भोगण तै, संसार की चीजां के संपर्क और स्पर्श तै पैदा होने वाले सुख ते दुखा के घर से वो अस्थाई होवे से, वो आवे जावे से, वे शुरू हो से तो खत्म हो से। इस अस्थाई सुखा में त ज्ञानी आदमी ने कदे कोई आनंद को ना मिलता, उसने तो सदा रहने वाले अक्षय सुखा में ही आनंद मिले से, उसने तो सदा रहने वाले सुख ही आनंद देवे से। जो आदमी शरीर छोड़न तो पहला अपने जीते जी अपने भीतर उठन वाले इच्छा ते छो के उबाल ने बस में करण में कामयाब से, वो आदमी ही योगी से, वो आदमी ही सुखी से। जो आदमी अपने भीतर ही सुख पाले से, जो आदमी अपने भीतर ही आनंद पाले से, और इसी तरह जो आदमी अपने भीतर ही ज्योति पाले से, वो योगी ही ब्रह्म रूप हो जासे और वो आदमी मोक्ष और परम गति ने प्राप्त कर ले से। वो पवित्र आदमी जिनके सारे पाप नष्ट हो गए से, जिनके सारे संदेह भी दूर हो गए से, जिनके मन अनुशासित से और जो सारे प्राणियों का भला करण में आनंद लेवे से, वो आदमी मोक्ष और परम गति ने प्राप्त कर ले से। जिन तपस्वी आत्माओं ने अपने आप ने इच्छा छो ते मुक्त कर लिया से, जिन तपस्वी आत्माओं ने अपना मन बस में कर लिया से, और जिनने आत्मा यानी जिनने मेरे को, जिनने परमात्मा को जान लिया से, मोक्ष और परम गति हमेशा उनके निकट, उनके धोरे ही बसी रहे से। जो मुनि बाहर के विषय ने बाहर ही रोक के अपनी दृष्टि ने अपने भुवों के बीच अच्छी तरह स्थिर करके दोनों भीतर और बाहर जान वाली सांसा ने बराबर करके अपनी इंद्रियां, अपना मन और अपनी बुद्धि जो इन सारा ने अपने बस में कर ले से, ईसा मुनि मोक्ष पाने खातर हमेशा तैयार और तत्पर से। और जिस मुनि ने इच्छा, भय और छो ने बस में कर लिया से, ईसा मुनि सदा मुक्त ही रहे से। जो मुनि मैंने ही परमात्मा मानकर, और जो मुनि जो और जो यो जान के कि मैं परमात्मा ही सारे यज्ञ और सारे तपा का आनंद लेने वाला सू, और मैं ही सारे लोका का स्वामी सू और सारे प्राणियों का मित्र सू, तब यो सब जान के वो शांति ने प्राप्त कर ले से। भगवद गीता का 5वां अध्याय संपन्न होया। ओम शांति शांति शांति। ओम।